हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मेन बात ये है कि इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आए हैं जो कि आप इस स्टोरी के द्वारा इजीली सीख सकते हैं। और मैं इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूँगी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी साथ साथ बताती चलूँगी और आप इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। और स्टोरी का टाइटल है द डॉग एंड द एस। द डॉग यानी डॉग क्या होता है? कुत्ता। एंड द एस होता है गधा, कुत्ता और गधा। A washerman had a dog and an ass. A washerman, washerman क्या होता है? धोबी। washerman क्या होता है? धोबी। had मतलब possession दिखाता है और ये past tense है तो यहाँ पे had आया है have की जगह, है ना। एक डॉग, एक कुत्ता एंड एन एस और एक गधा। एस मीन्स क्या होता है? गधा। और यहाँ पे एन आया क्योंकि यहाँ पे बाउल साउंड आ रही है कि एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा थे। He used to load the ass with dirty clothes for washing. He means वह used to load यानी लाधा करता था ass यानी गधे पर with dirty यानी गंदे कपड़े for washing धोने के लिए, कि वह गधे पर धोने के लिए गंदे कपड़े लाधा करता था। Early in the morning यानी सुबह सुबह यानी कि सुबह को जल्दी, and means or reach the place for washing along with his dog. reach means पहुंचता था, the place यानी स्थान पर, for washing यानी धोने के लिए, along with यानी साथ, his dog अपने कुत्ते के, और अपने कुत्ते के साथ कपड़े धोने के लिए वह मतलब कपड़े धोने के लिए स्थान पर पहुंचता था। The dog looked after the washed clothes while drying in his absence. Dog यानी कुत्ता, looked after का मतलब होता है देखभाल करता था। The washed clothes यानी धुले हुए कपड़ों की, कुत्ता धुले हुए कपड़ों की देखभाल करता था। While drying मतलब सूखते हुए यानी सूखते वक्त, वाइल आया ना कि सूखते वक्त, इन हिज एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति में। एब्सेंस क्या होता है? अनुपस्थिति, यानी उसकी अनुपस्थिति में सूखते वक्त धुले हुए कपड़ों की देखभाल करता था। द एस यूज्ड टू स्टैंड अंडर द ट्री शेड फॉर द एंटायर डे डूइंग नथिंग। एस यानी गधा, यूज टू स्टैंड यानी खड़ा रहता था, अंडर द ट्री शेड क्या होता है? पेड़ की छाँव, यानी पेड़ की छाँव के नीचे खड़ा रहता था। फॉर द एंटायर डे होता है मतलब सारा दिन, मतलब पूरे दिन के लिए वह पेड़ की छाँव के नीचे खड़ा रहता था। डूइंग नथिंग और कुछ नहीं करता था, डूइंग नथिंग कुछ नहीं करता था। द washerman used to return in the evening and again load the washed clothes on the back of the ass. The washerman यानी धोबी, used to return यानी लौटते हुए, in the evening शाम में, and means और, again means दोबारा, load मतलब लाद देना, लोड कर देता था। washed clothes यानी धुले हुए कपड़े, on the back of the ass गधे की पीठ पर, यानी कि फिर से वो गधे की पीठ पर धुले हुए कपड़े लाद देता था। एंड मीन्स और, रिटर्न मतलब वापिस आता, होम मीन्स घर, अलोंग विद हिज डॉग अपने कुत्ते के साथ, यानी अपने कुत्ते के साथ फिर वापस आता था। वन नाइट यानी एक रात, अ थीफ केम टू हिज हाउस। थीफ मतलब क्या होता है? चोर। एक चोर, केम मीन्स आया, टू हिज हाउस उसके घर, कि एक रात एक चोर उसके घर आया। द डॉग हर्ड द साउंड बट टर्निंग हिज बैक ही स्लेप्ट एज बिफोर। द डॉग यानी कुत्ता, हर्ड मीन्स सुना, द साउंड यानी आवाज़, यानी चोर की आवाज़ कुत्ता सुना,
बट मीन्स किंतु, टर्निंग हिज बैक यानी पीठ पलटकर, ही स्लेप्ट वह सो गया, एज बिफोर यानी पहले की तरह, कि उसने आवाज सुनी और अपनी करबट लेकर वह पहले की तरह सो गया। द डॉग वॉज स्लीपिंग अंडर द कोट एंड द एस वॉज टाइड टू ए पैग। डॉग यानी कुत्ता, वॉज स्लीपिंग ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी है, कि कुत्ता सो रहा था अंडर द कोट, अंडर मीन्स नीचे, कोट मीन्स चारपाई, कुत्ता चारपाई के नीचे सो रहा था, एंड मीन्स और, द अस यानी गधा, वॉज टाइड मतलब बंधा हुआ था, टाइड मतलब बंधा हुआ था, टू ए पैग, पैग मतलब खूंटी, पैग क्या होता है, खूंटी, कि गधा खूंटी से बंधा हुआ था। When the ass noticed the dog going back to sleep even after seeing the thief, he got angry. When means जब, the ass noticed गधे ने देखा या ध्यान दिया, the dog यानी कुत्ता, going back to sleep यानी इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फिर से सो जाना, गोइंग बैक टू स्लीप फिर से सो जाना, कि कुत्ता फिर से सो गया, इवन आफ्टर सीइंग द थीव यानी कि चोर को देखने के बाद भी, चोर को देखने के बाद भी कुत्ता फिर से सो गया। ही गोट एंग्री वह गुस्सा हो गया, ही गोट एंग्री वह गुस्सा हो गया। ही रिब्यूक्ड द डॉग, ही मीन्स उसने, रिब्यूक्ड मतलब डांटा, रिब्यूक्ड का क्या मीनिंग होता है, डांटा, द डॉग यानी कुत्ते को, उसने कुत्ते को डांटा। यू आर नॉट ए लॉयल डॉग, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, नो मीन्स नॉट मीन्स नहीं, अ लोयल मतलब वफादार, डॉग मीन्स कुत्ते, कि तुम एक वफादार कुत्ते नहीं हो। द मास्टर फीड्स यू बट यू डोंट डू योर ड्यूटी, द मास्टर यानी मालिक, फीड्स मतलब खिलाता है, यू मीन्स तुम्हें, कि मास्टर तुम्हें खिलाता है, बट मीन्स किंतु, यू डोंट डू योर ड्यूटी कि तुम अपनी ड्यूटी नहीं करते। यू सा द थीव, यू मीन्स तुमने, सा मीन्स देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तुमने देखा थीव यानी चोर को, तुमने चोर को देखा। वाई डोंट यू बार्क, वाई मीन्स क्यों, डोंट यू बार्क, बार्क मीन्स होता है भौंकना, कि तुम क्यों नहीं भौंके, कुत्ते की साउंड को बोलते हैं बार्क, कि तुम क्यों नहीं भौंके। द डॉग स्नार्ल्ड, कुत्ता स्नार्ल्ड मतलब गुर्राया या कड़े शब्दों में बोला, शट अप, शट अप मतलब चुप रहो। द मास्टर फीड्स मी एंड इन रिटर्न आई गार्ड द ड्राइंग क्लॉथ्स ऑल डे लॉन्ग। मास्टर यानी मालिक, फीड्स मतलब खिलाता है, मी मीन्स मुझे, एंड मीन्स और, इन रिटर्न और बदले में, रिटर्न मतलब बदला, और बदले में, आई मीन्स मैं, गार्ड मतलब चौकीदारी करता हूँ, द ड्राइंग क्लॉथ्स, ड्राइंग क्लॉथ्स मतलब सूखे हुए कपड़ों की, कि बदले में मैं सूखे हुए कपड़ों की चौकीदारी करता हूँ, ऑल डे लॉन्ग यानी सारे दिन। He must let me rest during the day. If he wants me to keep vigil at night, he must let me rest. He means उसे, let me rest यानी मुझे, रेस्ट क्या होता है आराम, कि उसे मुझे आराम करने देना चाहिए, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान, कि जो मास्टर है उसको मुझे दिन के दौरान आराम कर देना चाहिए। इफ मीन्स यदि, ही वांट्स मी वह चाहता है, मी मीन्स मुझसे, कि वह मुझसे चाहता है, टू कीप विजिल एट नाइट, विजिल क्या होता है, रात भर जागना, या फिर जागरण बोलते हैं ना, जागरण के लिए विजिल यूज होता है, और जिस रात भर जागने के लिए, कि अगर वो मुझे रात भर जगाए रखना चाहता है तो वह मुझे दिन के समय में आराम करने दे। लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो। द डॉग वेंट बैक टू स्लीप, डॉग यानी कुत्ता, वेंट मीन्स गया, बैक टू स्लीप यानी द डॉग वेंट बैक टू स्लीप, कुत्ता फिर से सो गया। क्या मीनिंग है, कुत्ता फिर से सो गया। द एस ग्रम्बल्ड, एस मीन्स गधा, ग्रम्बल्ड मतलब बड़बड़ाया, गधा जो है बड़बड़ाया। दैट डॉग इज अ शेम, कि वह कुत्ता, इज ए शेम यानी शर्म की बात है, यानी उस कुत्ते के लिए शर्म की बात है। नाउ मीन्स अब,
आई मस्ट डू हिज जॉब, आई मीन्स मैं, मस्ट डू मतलब करूँगा, हिज जॉब उसकी ड्यूटी, अब मैं उसका काम करूँगा या उसका काम मुझे करना चाहिए। आई विल वेक द मास्टर अप, आई मीन्स मैं विल वेक, मतलब वेक मीन्स क्या होता है, जगाना, कि मैं जगाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, विल आया है ना, कि मैं जगाऊंगा द मास्टर, मालिक को, अप, ये वेक अप एक साथ आता है ना, वेक अप, कि मैं मालिक को जगाऊंगा, एंड मीन्स और, सेव हिज हाउस, सेव मीन्स बचाना, और बचाऊंगा हिज हाउस उसका घर, फ्रॉम प्लंडर, प्लंडर क्या होता है, लूटपाट से, है ना, प्लंडर लूटपाट, यानी लूटपाट से उसका घर बचाऊंगा। द एस स्टार्टेड ब्रेइंग, एस यानी गधा, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, ब्रेइंग मतलब रेंकना, गधे जब बोलते हैं तो उसको रेंकना बोलते हैं, तो उसकी इंग्लिश होती है ब्रेइंग। When the washerman heard the braying of the ass at that odd hour, when means जब, the washerman यानी धोबी ने, heard means सुनी, the braying यानी रेंकने की आवाज़, of the ass गधे की, एट दैट ओड टाइम, ओड टाइम क्या होता है, या ओड आर क्या होता है, अजीब समय पर, है ना, कि अजीब समय पर जब गधे के रेंकने की आवाज़ वाशरमैन ने सुनी, हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, हिज स्लीप उसकी नींद, वॉज डिस्टर्ब्ड यानी भंग हो गई या टूट गई, है ना, उसकी नींद भंग हो गई। ही फेल्ट वेरी एंग्री, ही मीन्स उसे, फेल्ट वेरी एंग्री यानी उसे बहुत गुस्सा आया। ही गॉट अप वह उठ गया, ही गॉट अप यानी वह उठ गया, केम आउट बाहर आया, विद अ स्टिक, स्टिक होता है छड़ी, एक छड़ी के साथ, एंड थ्रेस्ड द एस बैडली, थ्रेस्ड मतलब कुटाई करना, पिटाई करना, है ना, एस यानी गधे की, बैडली मतलब बुरी तरह से, और गधे की बुरी तरह से धुनाई कर दी, पिटाई कर दी। द एस वॉन्टेड टू से समथिंग, गधा wanted मीन्स चाहता था, टू से मतलब कहना, समथिंग मतलब कुछ, गधा कुछ कहना चाहता था, बट द मास्टर वॉज नॉट इन अ मूड टू लिसन, किंतु मालिक वॉज नॉट मतलब नहीं था, इन अ मूड, मूड में, टू लिसन यानी सुनने के, गधा कुछ कहना चाहता था परंतु मास्टर तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। He went to sleep again, he means वह went to sleep again, वह दोबारा सोने गया। The poor ass shed tears in a corner, the poor यानी बेचारा, गधा, shed tears यानी आंसू बहाता रहा, shed tears आंसू बहाता रहा, in a corner एक कोने में, बेचारा गधा कोने में आंसू बहाने लगा। The dog came there, कुत्ता वहाँ आया, एंड और शेड मीन्स कहा, दैट इट वॉज बेटर टू माइंड वंस ओन बिजनेस, इट वॉज बेटर टू माइंड वंस ऑन बिजनेस, ये एक फ्रेज है कि अपने काम से काम रखना बेहतर था, इट वॉज बेटर यानी बेहतर था, टू माइंड वंस ऑन बिजनेस यानी अपने काम से काम रखना, एंड नॉट पोक द नोज इन द अदर्स अफेयर्स, एंड मीन्स और, नॉट पोक द नोज, पोक द नोज मतलब होता है नाक घुसाना, कि इन द अदर्स अफेयर यानी दूसरे के कामों में, कि दूसरों के कामों में नाक मत घुसाओ। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, कि अपने काम से काम रखो, हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, अगर वो उस काम को करे तो वो अच्छा होता है, अदरवाइज तो डंडे पड़ते हैं गधे की तरह। तो कृपया स्टोरी को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।